हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और महादेव जी आपकी जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत बहुत जल्द पूरी करें। यही दुआ है आप सभी के लिए उनके चरणों में। और यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ के जो भी एनिमीज़ है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग भी आपके रियूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग आपके इस जर्नी से रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलीजिंग की एनर्जीज़ है गाइज। जो भी लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। फिर वो कोई भी हो, आपके ब्लड लाइन से हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके नेबर्स में हो। कोई भी ऐसा जो रिश्ता है, कोई भी ऐसा नाता है, कोई भी ऐसा इंसान है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, ऐसे सभी लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। तो अगर कोई रिश्ता नाता आपसे दूर जा रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस ये यूनिवर्स आपकी लाइफ से गंदगी हटा रहे हैं, ये समझकर आगे बढ़ना है। अब देखो, ये जो लोग हैं गाइज, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो कार्मिक साइकिल है वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, इन लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें की हैं वो चीज़ें आपके सामने एक्सपोज हो रही है। हो सकता है ये जो भी लोग हैं, हो सकता है आपके सामने आपके अपनों के ही असलियत सामने आ रही है, आपके पार्टनर की असलियत आपके सामने आई है। पॉसिबिलिटी है गाइस, बिकॉज ये जो रीडिंग्स हैं कलेक्टिव देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के सामने थर्ड पार्टी की ही सच्चाई सामने आए या फिर आपके दुश्मनों की ही आए। कभी कभी जो आपके पार्टनर्स हैं जिन पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो और थर्ड पार्टी को आप ब्लेम करते रहते हो, लेकिन जब आप सच्चाई जानते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर की ही गलती है। तो ऐसे भी केसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और कुछ जगह पर आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, कितनी ज़्यादा अब्यूज़िव है, कितना उसने आपके पार्टनर के इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया है अपने फ़ायदे के लिए। और ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है गाइस, इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा मेजर रोल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैसों का लेन देन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ जैसे कि होता है कि कुछ कनेक्शंस बहुत ख़राब तरीके के ख़राब लेवल पर होते हैं गाइस। तो ये एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ या आपके दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कुछ ना कुछ लेन देन रहा है। उस लेन देन के चलते ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वही नकाब अब गिर रहे हैं, वही नकाब अब सामने दिखाई दे रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा पानी में है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ या आपके जो शत्रु है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपके पार्टनर के सामने एक्सपोज हुआ है। ये इसने हो सकता है कोई तंत्र क्रिया कर रही थी और आपके पार्टनर ने वो देख लिया है, या फिर तंत्र क्रिया से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो आपके पार्टनर के हाथ लगा है, या फिर ये छुपकर किसी के पास जा रही थी मिलने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, वो चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है और ये कोई थर्ड पार्टी है गाइस, वो रंगे हाथ पकड़ गई है या पकड़ा गया है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये अब सफाई देने की कोशिश कर रही है कि ये जो कुछ भी कर रही है या कर रही थी वो आपके पार्टनर की भलाई के लिए कर रही थी, या आपके पार्टनर के फेवर में चीज़ें यहाँ पर हो जाए इसलिए कर रही थी। अब वो हर एक झूठ यहाँ पर बोल रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये आपके पार्टनर को पता है, बिकॉज आपके पार्टनर का इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं पर उन्हें गाइड कर रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है ये बहुत बड़ी चालाक है, ये बहुत बड़ी पैसों की लालची है और इसने हमेशा से ही आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर जो है उनका जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहा है। थर्ड पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो हरकत है, वो कहाँ पर जाती है, कहाँ पर आती है, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें कुछ लोगों पर जैसे कि बैकफायर भी हो रही है गाइज़। किसी को हार्ट रिलेटेड बीमारी हो रही है गाइज़ यहाँ पर आपके शत्रुओं में से।
हार्ट चक्रा यहाँ पर किसी का मतलब हार्ट पेशेंट कोई हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी में, और किसी की सर्जरी होने वाली है बहुत ही जल्द, किसी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है किसी भी ऑर्गन का, खास करके किडनी रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार मुझे दिखाई दे रहा है, बीमारी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और जो सेकंड एनर्जी है वो इस तरीके की है कि पेनफुल एंडिंग्स। अब ये जो पेनफुल एंडिंग्स होने वाली है गाइस, ये फिज़िकल पेनफुल एंडिंग्स भी हो सकती है, या फिर ये एनर्जेटिकल पेनफुल एंडिंग्स भी हो सकती है। एनर्जेटिकल का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो भी एनर्जेटिकल कॉर्ड कट हुई, सॉरी, जो भी एनर्जी कॉर्ड यहाँ पर अटैच्ड है वो कट हो जाएगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो भी कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं, वहाँ पर जो भी कर्मों का लेन देन रहा है, जो कुछ भी चल रहा था बीच में, वो यहाँ पर ख़त्म होगा। कोई किसी से मूव ऑन करेगा, कोई रिश्ता यहाँ पर कोई ख़त्म कर देगा, या फिर कोई अलग शहर में शिफ्ट हो सकता है, अलग घर में शिफ्ट हो सकता है, अलग कंट्री में शिफ्ट हो सकता है, या फिर अगर ऑफ़िस एक है तो ऑफ़िस चेंज कर सकता है, वहाँ से ऑफ़िस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पार्टनरशिप है, बिज़नेस पार्टनर्स है, तो वो पार्टनरशिप टूटते हुए दिखाई दे रही है। अलगाव की एनर्जीज़ है। जो भी जिस भी शत्रु ने, जिस भी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था, वो इस तरीके से बैकफायर होगा कि वो 1000 गुना बढ़कर उस पर लौट कर जाते हुए दिखाई दे रहा है। सब कुछ तहस नहस कर देगा, सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर देगा, और आपके पार्टनर जिस भ्रम में थे उस भ्रम से फाइनली वो बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा अगर बचपन में टॉर्चर किया गया था तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर हील होते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसे कि इनर चाइल्ड फियर की एनर्जी है यहाँ पर। इनर चाइल्ड फियर किसी का हील होते हुए दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है गाइज, बहुत सारे जो लाइफ में सिचुएशंस आती है उसके जो रीज़न होते हैं, जो रूट कॉज होता है वो अलग होता है, और आप बाहरी तौर पर रिचुअल्स करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन रूट कॉज कुछ और ही होता है, जिस वजह से भी आपकी लाइफ में आपको वो फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर किसी का जो इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वूंडेड है, बहुत ज़्यादा बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, ऐसे गहरे घाव मिले थे, वो जब तक आपके भर नहीं जाते हैं तब तक आपके अडल्टहुड में, आपके रिलेशनशिप्स में भी वो बैलेंस क्रिएट नहीं होता है। ख़ास करके अगर आप चुनी हुई आत्मा हो, ख़ास करके आप अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, तो वो जर्नी आपको इसीलिए मिली होती है ताकि आप आपके अंदर के इन सब इश्यूज़ को भी हील कर पाओ। जब ये इश्यूज़ आपके हील होते हैं तो नेचुरली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, आपके अंदर की जो फियर की एनर्जी है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो गुस्सा होता है, जो डर होता है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होता है। और जब ये ख़त्म होता है तो नेचुरली, नॉर्मली आपका या आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिव होता है, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो भी तंत्र क्रियाएँ हैं वो टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर करंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों पर जो भी पास्ट में तंत्र किया गया था वो अभी ब्रेक हो रहा है, और वो जब ब्रेक हो रहा है तो आपके पार्टनर का विजन क्लियर हो रहा है। जो धुंधलापन उनकी आँखों पर था या जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई है, वो क्लियर विजन्स देख पा रहे हैं, मतलब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। रियलाइजेशन की एनर्जी इसमें आ रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें दिखा रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं, उन्हें असलियत समझ में आ रही है, और ये स्पेल वर्क जो भी किया था वो रिटर्न जा रहा है। बिकॉज़ ये एनर्जी होती है गाइस। आप किसी की तरफ अच्छा भी भेजोगे तो भी एनर्जी है, बुरा भी भेजोगे तो भी एनर्जी है, और एनर्जी का लॉ सबको पता है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एनर्जी परिवर्तित होती है, ख़त्म नहीं होती है, राइट। तो ये जो भी एनर्जी होती है, ये जो भी नेगेटिविटी भेजी गई, ये ऊर्जा लौटकर उसी के पास जा रही है जिसने भेजा था। अब इसमें देखो, जिसने किया है वो भी है, जो तांत्रिक है वो भी है। तो ये बहुत भयानक खेल होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैक्सिमम लोग आजकल इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, अपने खुद का कुछ सेल्फिश मोटिव यहाँ पर उन्हें पूरा करना होता है, तो वो सोच नहीं पाते हैं, उनकी सोचने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती है कि हम कर क्या रहे हैं, खुद के
स्वार्थ के लिए, तो ये जो भविष्य में फिर लौट कर आता है तो फिर लोग ब्लेम दूसरों पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंसान के खुद के ही बनाए हुए कर्मा है जो करंटली वो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे भुगतते हुए मतलब मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। देखो यहाँ पर ना मुझे ये लग रहा है गाइस कि इस थर्ड पार्टी ने, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट ना करे इसलिए भी कुछ रिचुअल किया हुआ है। बिकॉज आज की रीडिंग में ना मुझे बहुत बार मतलब बोलते बोलते थोड़ा सा फंबलिंग की एनर्जी है, राइट। तो ये इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज मैं किसी के पार्टनर की एनर्जी या आपकी खुद की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप कोई चीज़ किसी से एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो बिकॉज थर्ड पार्टी ब्लॉकेज है। इसने कुछ खिला पिला दिया है आपको, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके हम मंत्रा की चैंटिंग करनी है। आपको आपका स्पेस एलिमेंट हील करना होगा गाइस। स्पेस एलिमेंट हील करने के लिए आपको करना क्या होता है, जब भी आपको वक्त मिले आप आसमान की तरफ देखिए, या फिर आपके टेरेस पर आपको अगर इजी है, कंफर्टेबल है तो आप लेट सकते हो और खुले आसमान की तरफ देखिए। दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, जब भी आपको इजी लगे। और आसमान की तरफ देखते हुए आपको स्पेस एलिमेंट को अपने अंदर हील करना है। आपको देखना है आसमान में कि मेरे अंदर का स्पेस एलिमेंट हील हो रहा है, राइट। या आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो और बीज मंत्र आप कर सकते हो ताकि आपके थ्रोट चक्रा में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जो कुछ भी नेगेटिविटी भेजी गई है वो क्लीन हो सके, क्लियर हो सके। आप खुद भी करोगे और आप अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपका काम आपके पार्टनर पर भी काम करता है, राइट। चक्रास अगर कनेक्टेड है आप दोनों के तो, और अगर किसी कनेक्शन में आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड नहीं है, आप दोनों इंडिविजुअल सोल्स हो अलग अलग बॉडी में, तो इट्स ओके, आप खुद पर काम कीजिए। आप खुद हील होते हो, आप खुद स्ट्रांग होते हो, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, राइट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट आज का यही रहेगा गाइस। एनर्जी अगर आपके साथ मैच होती है, रेजोनेट होती है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।